तो दोस्तों आप सभी इंटरनेट यूज़र ने जो है वो आईपी एड्रेस के बारे में ज़रूर सुना होगा और आपके ज़हन में ये सवाल भी आया होगा कि आईपी एड्रेस क्या होता है, हम आईपी एड्रेस को जो है वो क्यों यूज़ करते हैं और इसकी अलग अलग टाइप्स क्या हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में जो है वो आपको इन तमाम क्वेश्चन के जो है वो आंसर दूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल हमसाली टेक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह की वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों देखिए, हम इंटरनेट पर कर क्या रहते हैं कि हम जो है वो इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर। फॉर एग्जांपल जैसे आप ये वीडियो जो है वो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, तो आप ये वीडियो जो है वो यूट्यूब के किसी सर्वर से फेच कर रहे हैं अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर। या मान लीजिए कि आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं या फिर आपको जो ईमेल्स रिसीव हो रही होती हैं या सेंड हो रही होती हैं, आप मैसेजेस रिसीव कर रहे होते हैं, सेंड कर रहे होते हैं, वो भी जो है वो आपस में जो है वो यानी कि आप इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर। या मान लीजिए कि हमारा जो पुराना पोस्ट ऑफिस वाला सिस्टम था कि यानी कि हम पोस्ट को जो है वो एक जगह से जो है वो दूसरी जगह पर जो है वो हम सेंड कर रहे होते हैं पोस्टल एड्रेस के जरिए। अब आपका जो पोस्टल एड्रेस है वो यानी कि आपका गली नंबर हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका स्टेट हो गई, आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, ऐसे जो है वो आपका पोस्टल एड्रेस होता है और उसके बाद जो है वो आपको पोस्ट जो है वो रिसीव हो जाती है। या फिर अगर कोई कह लें कि कोई दूसरे शहर में रह रहा है तो उसका जो पोस्टल एड्रेस होगा उसका यानी कि फ्लैट नंबर ये हो गया, बिल्डिंग नंबर ये हो गई, उसके बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आ गया, ठीक है। तो ऐसे में जो ये एड्रेसेस हैं यानी कि ये यूनिक सिस्टम नहीं है, सबके एड्रेसेस जो है वो मुख्तलिफ, सब जो है वो डिफरेंट फॉर्म जो है वो यूज़ कर रहे हैं एड्रेसेस की। तो इंटरनेट जो कि पूरी दुनिया में यूज़ हो रहा है और इंफॉर्मेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो यानी कि एक्सचेंज हो रही हैं। तो ऐसे में जो है वो हमें एक स्पेसिफिक एड्रेस की जरूरत पड़ती है, तो इसको जो हम कहते हैं आईपी एड्रेस, ठीक है। जो हमें एक स्पेसिफिक एड्रेस की जरूरत पड़ती है उसे हम कहते हैं आईपी एड्रेस। तो जिसके हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। प्रोटोकॉल मीन यानी कि रूल्स ऑफ एड्रेसेस, यूनिक एड्रेसेस। अब जो दोस्तों आईपी एड्रेसेस को जो है वो फिक्स बनाया गया है, सबके लिए जो है वो एक सेम फॉर्मेट में बनाया गया है, सबका आईपी एड्रेस जो है वो अलग अलग है और इसे यूज़ कर सकते हैं सब लोग आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। तो जो दोस्तों एक नॉर्मल आईपी एड्रेस होता है उसके जो है फिर 4 सेक्शंस होते हैं और 0 to यानी कि 255 तक जो है वो हर सेक्शन की जो है वो लिमिट होती है। और ये 32 बिट जो है वो एड्रेस सिस्टम है, जिसमें आपको फॉर एग्जांपल के तौर पर जो आपका यूनिक एड्रेस होता है वो हो गया 56.25.100.20। तो आपका ये जो आईपी एड्रेस इसके 4 सेक्शंस हैं और इसकी जो है वो 4 सेक्शंस हैं और ये आईपी एड्रेस में जो लिमिट होती है इसको हम जो है वो कहते हैं IPv4 एड्रेस। और IPv4 एड्रेस में लिमिट ये है कि आप इस आईपी एड्रेस को जो है वो इसमें जो यूनिक एड्रेसेस आप जनरेट कर सकते हैं उनकी तादाद जो है वो 4 बिलियंस है। यानी कि आप 4 बिलियंस तक जो है वो जस्ट यूनिक एड्रेसेस जो है वो जनरेट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा यूनिक एड्रेसेस जो है वो आप जनरेट नहीं कर सकते IPv4 के अंदर। अगर आप लोग जो है वो इससे ज़्यादा यूनिक एड्रेसेस जो है वो जनरेट करेंगे तो आपके एड्रेसेस जो है वो दोबारा से जो है वो रिपीट होना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों जब इस सिस्टम को जो है वो न्यू डेवलप किया गया था तो किसी कि हम एड्रेसेस को यूज़ करेंगे ऐसे इंटरनेट के ऊपर, तो किसी को भी जो है वो इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे जाकर जो है वो इंटरनेट का यूज़र इतना ज़्यादा हो जाएगा। हर किसी के पास जो है वो 5-6 गैजेट्स होंगे, आईफोन, आईपैड वगैरह वगैरह। तो ऐसे में जो है वो आईपी एड्रेस की ये लिस्ट जो है वो ख़त्म हो चुकी है, हमारे पास जो है वो न्यू एड्रेसेस जो है वो अवेलेबल ही नहीं है। तो ऐसे में हमने जो है वो एक न्यू सिस्टम डेवलप किया जिसे हम जो कहते हैं IPv6, यानी कि ये एक 128 बिट सिस्टम है। और एक जो सैंपल IPv6 का एड्रेस है वो आपको जो स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, तो इसमें जो है वो आप अनलिमिटेड जो है वो यूनिक एड्रेसेस जो है वो जनरेट कर सकते हो। मान लीजिए अगर एक इंसान के पास जो है वो करोड़ों गैजेट्स भी हों तो फिर भी ये लिस्ट जो है वो कभी भी खत्म नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर सैड पार्ट ये है कि हम लोग जो है वो अभी भी जो है वो IPv6 सिस्टम को जो है वो यूज़ नहीं कर रहे। हम लोग अभी भी जो है वो अपना वो पुराना यानी कि IPv4 सिस्टम जो है वो यूज़ कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है कि हमारा जो ISP है, हमारे जो रोटर्स हैं, हम जो वेबसाइट विजिट कर रहे होते हैं उनके पीछे जो होस्टिंग सर्वर्स होते हैं उन सब का जो है वो IPv6 के लिए जो है वो कंपैटिबल होना ज़रूरी है। लेकिन हम लोग जो है वो इसका जो बहुत यानी कि 1% लोग ऐसे होंगे जो यानी कि IPv6 सिस्टम जो है वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो IPv4 सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक बिग क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग जो है वो यानी कि लिस्ट तो खत्म हो चुकी है, 4 बिलियंस यूनिक एड्रेसेस की लिस्ट जो है वो खत्म हो चुकी है, तो आज की डेट में जो लोग न्यू मोबाइल्स बाय कर रहे हैं वो लोग अपना आईपी एड्रेस जो है वो कहाँ से जनरेट कर रहे हैं। दोस्तों इसके लिए जो है वो हम एक सिस्टम यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं NAT यानी कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन।
तो इसकी सिस्टम का काम क्या होता है कि एक एक्सटर्नल आईपी एड्रेस के पीछे जो है वो मल्टीपल एड्रेसेस को जो है वो यानी कि छुपा देना होता है। आप लोगों ने जो है वो अपने घर में जो है वो अपने मोबाइल का लैपटॉप का आईपी एड्रेस जब चेक करते हैं तो आपको उसका आईपी एड्रेस जो है वो देखने को मिलता है 192.168.0.25 192.168.10.25, यानी कि जो भी आईपी एड्रेस होता है उसके स्टार्ट में जो है वो दोस्तों 192.168 जो है वो जरूर होता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो है वो लोकल एड्रेसेस हैं जो कि आपको आपका रूटर या मॉडेम जो है वो आपकी डिवाइसेस को जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन इन सब के पीछे जो है वो एक्सटर्नल एड्रेस जो है वो एक ही होता है। जो आपको एक एक्सटर्नल एड्रेस मिल रहा होता है वो एक ही होता है, लेकिन आपका रूटर जो होता है वो आगे आपको जो है वो आपकी तमाम डिवाइसेस को जो है वो लोकल एड्रेस जो है वो प्रोवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर जब आप अपने मोबाइल से किसी साइट के लिए रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं तो आपके रूटर को जो है वो इस चीज़ का पता होता है कि ये रिक्वेस्ट जो है वो किस डिवाइस से यानी कि किस लोकल आईपी एड्रेस से जो है वो फॉरवर्ड की गई है। तो जब उस रिक्वेस्ट का रिप्लाई आता है तो यानी कि जब वो वेबसाइट आगे जाती है एक्सटर्नल आईपी के थ्रू, तो जब उसका रिप्लाई आता है तो वो आपका रूटर जो है वो उसी डिवाइस के ऊपर जो है वो उसका रिप्लाई करता है जिस डिवाइस से जो है वो रिक्वेस्ट जो है उस वेबसाइट के लिए जो है वो फॉरवर्ड की गई होती है। दोस्तों अगर आप लोग जो है वो अपना आईपी एड्रेस चेक करना चाहते हो तो आप लोग गूगल पर जाओ और वहां पर जाकर टाइप करो व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, तो आपको जो है वो आपका आईपी एड्रेस जो है वो दिखा दिया जाएगा कि आपका आईपी एड्रेस क्या है। तो यही है सारा आईपी एड्रेस का कंसेप्ट। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो है वो समझ लगी होगी कि आईपी एड्रेस क्या होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।